श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। देखिए, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है क्योंकि कल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी देती है और चतुर्थी पर माताएं अपने बच्चों के लिए विशेष उपाय करती हैं। और आज के इस पूरे वीडियो में चतुर्थी पर करने वाले 3 विशेष उपाय के बारे में हम आपको बताने वाला हैं। देखिए, 16 नवंबर को गुरुवार के दिन चतुर्थी देती है और चतुर्थी तिथि पर सुकर्मा योग है, रवि योग है, करण योग है। ऐसे शुभ योग का निर्माण भी हो रहा है और ये चतुर्थी गुरुवार के दिन है। देखो, गुरुवार के दिन चतुर्थी आती है ना, तो जीवन में तेज आता है, जीवन में सुख आता है, जीवन में समृद्धि आती है। चतुर्थी तिथि पर विशेष हम गणेश जी का पूजन करते हैं। देखिए, चतुर्थी का जो व्रत होता है वो माताएं अपने बच्चों के लिए करती हैं। यदि माताएं जो व्रत नहीं कर पाती हैं या व्रत करती हैं तो भी उनको विशेष उपाय करना चाहिए अपने बच्चों के जीवन के सुख समृद्धि के लिए। देखो, इस वीडियो में विशेष 3 उपाय के बारे में हम आपको बताएंगे। सबसे पहला जो उपाय होगा वो आपको शमी के पत्तों से करना है। दूसरा जो उपाय होगा वो विशेष ओम और बिंदी वाला, जो कि कल के दिन करना ही करना है। यदि आपके बच्चे जो हैं गलत संगत में पड़ गए हैं, आपके बच्चे आपकी बात नहीं मानते हैं, तो आपको ये उपाय करना चाहिए, बच्चे सुधर जाएंगे। और तीसरा जो विशेष उपाय होने वाला है ना, वो 5 गेहूं के दाने का एक विशेष उपाय है जो कि चतुर्थी तिथि पर करना है। और गुरुवार का दिन है तो गुरुवार के दिन तो गेहूं वाला उपाय तो हमें करना ही करना चाहिए। तो देखो, इस प्रकार से 3 उपाय हम आपको बताएंगे किस प्रकार से ये उपाय करना है ताकि आपके बच्चों के जीवन में सुख समृद्धि आए, सब बताएंगे। देखो, ये सारे उपाय पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके समझ करके समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री गणेश ज़रूर लिखें। देखो, सबसे पहला उपाय जो कि आपको शमी के पत्तों से करना है, समझना किस प्रकार से करना है, बिल्कुल आप समझ जाएंगे। देखो, सबसे पहला उपाय जो सदाबहार उपाय है, जो पूज्य गुरुदेव अपनी कथा में बहुत ही सुंदर तरीके से इस उपाय को बताते हैं। पहला उपाय जो आपके जीवन से कष्टों को हरेगा, संकटों को हरेगा। आपके बच्चे के ऊपर किसी भी प्रकार का कष्ट है, संकट है, अगर वो टेंशन लेता है, किसी समस्या में है, तो वो समस्या दूर होगी। बहुत ही आसान सा उपाय है, किसी भी चतुर्थी पर ये उपाय आप कर सकते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, भगवान शिव के मंदिर में जाना है। भगवान शिव के मंदिर में जाने से पहले आपको मात्र 9 शमी के पत्ते लेना है, साथ में तांबे के पात्र के अंदर जल लेना है और एक गोल बाती का दीपक आपको तैयार करना है। आटे का दीपक भी तैयार कर सकते हैं या तो आप माटी का दीपक भी ले सकते हैं। देखो, अब बिल्कुल ध्यान से समझना। देखिए, अब आपको क्या करना है, किसी भी भगवान शिव के मंदिर में आपको जाना है जहाँ पर शिवलिंग हो। देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो 1 लोटा जल लाए हैं ना आप, उसे थोड़ा सा उसका जो जल है वो आपको शमी के पत्तों के ऊपर आपको डाल देना है, यानी कि शमी के पत्तों को आपको गीला कर लेना है। आ गई आपको बात समझ में। देखिए, अब इस उपाय को बिल्कुल ध्यान से समझना। जो तांबे के पात्र के अंदर जल है वो आपको सबसे पहले भगवान शिव के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आप अर्पित कर दें। देखिए, बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि शाम के समय जल अर्पित नहीं करने देते, तो आप जल अर्पित मत करना, लेकिन ये उपाय आपको करना है। क्या करेंगे, 5 शमी के पत्ते आपको सीधे हाथ में रखना है, 5, और आपको ओम गण गणपते नमः या श्री गणेशाय नमः का आपको जाप करना है और मन ही मन में गणेश जी से प्रार्थना करना है, विघ्नहर्ता से प्रार्थना करना है कि इस चतुर्थी पर मेरे घर में रहे हुए जितने भी बच्चे हैं, मेरे घर में जितना भी क्लेश है, मेरे घर में जितना भी ज्ञान का अभाव है, वो सब दूर हो। मेरे बच्चे बुद्धिमान बने, पढ़ाई लिखाई में उनका मन लगे और मेरे घर में जो व्यापार है, मेरे घर का जो व्यापार है वो उत्तम चले। ऐसी आपको कामना करते हुए ये 5 शमी के पत्ते आपको शिवलिंग के सीधे तरफ, गणेश जी वाला जो स्थान होता है ना, वहाँ पर आपको 5 शमी के पत्ते आपको अर्पित कर देना है। आगे आपको बात समझ में। अब आपके पास है 4 शमी के पत्ते। ठीक है, 4 शमी के पत्तों में से 3 शमी के पत्ते लेना है। अब ये 3 शमी के पत्ते श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए, मन ही मन में भगवान शिव का स्मरण करते हुए, बुद्धि ज्ञान विवेक की प्राप्ति हो ऐसी कामना करते हुए, ये 3 शमी के पत्ते आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। आ गई आपको बात समझ में। 5 आपने गणेश जी वाले स्थान पर कर दिए, 3 आपने शिवलिंग के ऊपर कर दिए। अब 1 शमी का पत्ता है, वो आप जैसे ही मंदिर के बाहर निकलेंगे तो मंदिर के बाहर निकलते हुए चौखट जो रहती है मंदिर की, चौखट के उल्टे तरफ, यानी कि जैसे मंदिर से बाहर निकलेंगे तो उल्टे हाथ तरफ आपको ये 1 शमी का पत्ता रखना है और उसके साथ में आपको ये गोल बाती का दीपक प्रज्वलित करना है।
ठीक है। गोल बाती का जो दीपक होगा वो घी का दीपक होना चाहिए और वहाँ पर आपको पास में बैठ जाना है और आपको मयूर ध्वज का स्मरण करना है, नाम का स्मरण करना है भगवान मयूर ध्वज का। बस इतना सा उपाय आपको चतुर्थी पर करना है। बैठ करके वहाँ पर विनंती करें भगवान गणेश से कि मेरे बच्चे के ऊपर बुद्धि ज्ञान विवेक की प्राप्ति हो, कभी भी इसके ऊपर कोई भी संकट ना आए। देखिए ये जो उपाय है केवल और केवल चतुर्थी पर ही आप कर सकते हैं। ये हो गया पहला उपाय। दूसरा जो उपाय है वो आपको करना है पीले चंदन से ओम का निर्माण। कैसे करना है, आपके जो बच्चे हैं वो उनकी जो संगति है वो सुधर जाएगी। ये उपाय है आपके घर में अगर आपका बच्चा है बहुत गुस्सा करता है, आपके पति हैं बहुत गुस्सा करते हैं, यदि वो खुद ये उपाय करते हैं तो सर्वोत्तम होता है। अगर वो खुद ये उपाय नहीं कर पाते हैं तो उनके निमित्त घर का कोई भी व्यक्ति ये उपाय कर सकता है। देखो इस उपाय को करने के लिए क्या चाहिएगा, बिल्कुल ध्यान से समझना। आपको चाहिए पीला चंदन। पीला चंदन बाज़ार में आसानी से मिल जाता है। लकड़ी लेकर के आए हैं तो लकड़ी को घीस करके, पानी से घीस करके उसका पेस्ट ले लीजिए, या तो जो पाउडर के फॉर्म में आता है ना पीला चंदन, वो भी आप ले सकते हैं। ठीक है, उसके अंदर शुद्ध जल मिला करके कटोरी के अंदर थोड़ी देर तक घिसना उसे, तो बिल्कुल पीला चंदन पानी के अंदर बिल्कुल डिज़ोल्व हो जाएगा। ठीक है, मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, साथ में लेना है तांबे के पात्र के अंदर जल, और आपको ये दोनों चीज़ लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में जाना है। सुबह से लेकर के शाम तक जब आपकी इच्छा हो तब आप ये उपाय कर सकते हैं। अब देखो ये उपाय है त्रिपुंड वाला। त्रिपुंड की 3 उंगलियां कौन सी होती है, बीच की ये 3 उंगलियां, देखो वीडियो के अंदर बताने का प्रयास कर रहा हूँ। इन तीनों उंगलियों पर आपको पीला चंदन लगा लेना है। आ गई आपको बात समझ में। ये उपाय जो गुस्सा करता है व्यक्ति वो खुद भी कर सकता है। अगर वो खुद नहीं करता है, या घर में आप जैसे कि आपका बच्चा है वो बहुत गुस्सा करता है, आप बोलते हैं कि ये उपाय कर ले तेरा गुस्सा शांत हो जाएगा, तो वो चिढ़ जाएगा और हो सकता है कि वो ये उपाय ना करे, तो उनके निमित्त में भी माताएं ये उपाय कर सकती हैं। कैसे करना है, तीनों उंगलियों पर, त्रिपुंड की 3 उंगलियों पर आपको पीला चंदन लगाना है, और उसके बाद ये पीले चंदन की त्रिपुंड की 3 उंगली से ही आपको ओम का निर्माण करना है भगवान शिव के शिवलिंग पर। देखो अगर बच्चे कर रहे हैं तो बच्चे ये बोलेंगे कि मेरा गुस्सा शांत हो और मेरी जो भी समस्या है वो दूर हो जाए, मैं जो भी परेशान करता हूँ, मेरे मन में जो क्रोध है वो दूर हो जाए, मैं बहुत ज़्यादा क्रोध करता हूँ और ये क्रोध मेरा दूर हो जाए। तो बच्चे अगर प्रार्थना कर रहे हैं तो इस प्रकार से प्रार्थना कर सकते हैं। अगर बच्चे नहीं कर रहे हैं, माताएं ये उपाय कर रही है, तो बच्चे का नाम और उसकी गोत्र यानी कि सरनेम वो बोल करके ओम का चिन्ह बनाना है, और ध्यान रखना चंद्र बिंदु भी लगाना, और ओम बनाते समय आपके बच्चे का स्मरण करना है कि इसका गुस्सा जो है वो दूर हो जाए। इस प्रकार से आपको ये उपाय करना है, और अंत में 1 लोटा जल भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आप अर्पित कर देना। अब क्या होगा, आपका जो पीला चंदन है उस पीले चंदन की टिक्की आपको, जैसे कि थोड़ा सा पीला चंदन बचा होगा कटोरी के अंदर, तो उस पीले चंदन की टिक्की आप आपके घर में जहाँ कहीं भी आपके बच्चे पढ़ते हो, जहाँ कहीं भी रहते हो, सबसे ज़्यादा उस कमरे के गेट पर आपको पीले चंदन की एक ये वाली टिक्की आपको लगा देनी है। बस इतना सा उपाय करना, आपके बच्चे सुधर जाएंगे। तीसरा जो उपाय है वो आपको करना है 5 गेहूं के दाने से, जिससे आपके बच्चों के जीवन में सुख समृद्धि आएगी। केवल 5 गेहूं के दाने से करना है। गेहूं के दाने लेना है, साथ में लेना है तांबे के पात्र के अंदर जल। ये उपाय भी चतुर्थी पर ही किया जाता है। संकष्टी चतुर्थी पर भी कर सकते हैं, विनायक चतुर्थी पर भी कर सकते हैं। संकष्टी चतुर्थी और विनायक चतुर्थी विशेषकर मंगलवार के दिन, गुरुवार के दिन और रविवार के दिन पड़ जाती है, तो ये गेहूं का उपाय सर्वाधिक उत्तम होता है। ये गेहूं का जो उपाय है बहुत ही लाभकारी हो जाता है। तो ये उपाय कैसे करेंगे, ये भी बुद्धि ज्ञान विवेक के लिए है। क्या करना है आपको, 5 गेहूं के दाने पर, ध्यान रखना गेहूं के दाने भी खंडित आपको नहीं लेने हैं। 5 गेहूं के दाने पर थोड़ा सा तांबे के पात्र का जल जो है थोड़ा सा आपको अर्पित कर देना है। थोड़े से ये जो गेहूं है ना ये गीले हो जाने चाहिए। आ गई आपको बात समझ में। अब आपको क्या करना है, भगवान शिव के मंदिर में जाना है। ये भी उपाय सुबह से लेकर के रात्रि तक जब आपकी इच्छा हो तब आप ये उपाय कर सकते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, 4 गेहूं के दाने आपको रखना है भगवान शिव के शिवलिंग के सीधे तरफ। जिस प्रकार आपने हरे मूंग रखे थे, जिस प्रकार से शमी पत्ते रखे थे, उसी प्रकार से ये भी 4 गेहूं के दाने ओम गण गणपते नमः इस मंत्र का 11 बार जाप करके, या श्री गणेशाय नमः का 11 बार जाप करके 4 गेहूं के दाने आपको गणेश जी वाले स्थान पर, शिवलिंग के सीधे तरफ गणेश जी का स्थान होता है, वहां पर आपको 4 गेहूं के दाने अर्पित कर देना है। ठीक है, अब आपके पास है 1 गेहूं का दाना और, ठीक है, और साथ में है तांबे के पात्र के अंदर जल। ये 1 गेहूं का दाना आपको तांबे के पात्र के अंदर जो जल है उसके अंदर डालना है,
और उसके बाद भगवान शिव का अभिषेक करना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। जब आप अभिषेक करेंगे, अभिषेक करने के बाद आपको महादेव से, भगवान गणेश से आपको प्रार्थना करनी है कि घर में बुद्धि, ज्ञान, विवेक, ऐश्वर्य की प्राप्ति हो। घर में यदि आपका बच्चा जो है वो पढ़ाई लिखाई में उसका मन नहीं लगता है तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं। यदि आपके घर में आपके पति का जो व्यापार है वो ढंग से नहीं चल पा रहा है या आपका खुद का व्यापार ढंग से नहीं चल पा रहा है, कोई ना कोई समस्या आपकी बार बार उत्पन्न हो जाती है, बार बार समस्या आ जाती है, तो आपको उसको स्मरण करते हुए कि ये समस्या मेरी दूर हो जाए, ऐसी कामना करते हुए भी आप किसी भी चतुर्थी पर ये उपाय कर सकती हैं। ये तीनों उपाय बहुत ही सुंदर से उपाय हैं। ये तीनों उपाय आप सुबह से लेकर के रात्रि तक जब आपकी इच्छा हो तब आप ये उपाय कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।